नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती पाठक। लोकसभा चुनाव में भले ही 6 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव मिशन 2024 को फतेह करने की तैयारियों में जुट गए हैं। अखिलेश ने बीजेपी को मात देने के लिए पीडीए के फॉर्मूले को अमली जामा पहनाने में जुट गए हैं। इस फॉर्मूले को बूथ तक उतारने की रणनीति बनाई गई है और समाजवादी पार्टी द्वारा बूथ कमेटी की जो संरचना बनाई गई है उसमें फॉर्मूले की स्पष्ट छाप दिखती है और इसके पीछे की रणनीति भी दिखती है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक अखिलेश यादव के नेतृत्व में हुई। इसमें पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए सपा प्रमुख ने उनके समक्ष बूथ मजबूत करने और बूथ पर सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला रखा है। अखिलेश यादव ने इस बार नए तरीके से बूथ कमेटी बनाने को कहा है। इस कमेटी में 2 दलित, 2 महिला, 1 मुसलमान, 1 अति पिछड़ा, 1 पिछड़ा और 1 सामान्य मतलब स्वर्ण जाति का होगा। सामाजिक न्याय का नारा, जितनी जिसकी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और यही फॉर्मूला है जिसके जरिए वो जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय के नारे को बुलंद कर रहे हैं। अपने बूथ कमेटियों में जिस तरह से दलितों और पिछड़ों को स्थान दिया है और उनके प्रतिनिधित्व भी तय किए हैं, वो सपा की एक नई सोशल इंजीनियरिंग को भी दर्शाता है। अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं को इस बार पूरी तरह से अलग बूथ कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। इसमें 2 दलित, 2 महिला, 1 मुसलमान, 1 अति पिछड़ा, 1 पिछड़ा और 1 सामान्य मतलब सवर्ण जाति के प्रतिनिधि को शामिल करने के लिए कहा गया है। सपा प्रमुख ने एक तरह से सभी समाज को प्रतिनिधित्व देने की रणनीति बनाई है। इस कमेटी में मुस्लिम आधी आबादी यानी महिला, दलित पिछड़ा और अति पिछड़ा से लेकर सवर्ण को भी शामिल करने के लिए कहा है। बूथ कमेटी में दलित और महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक है। 2 दलित और 2 महिला वास्तव में दलित के जरिए सपा प्रमुख मायावती का विकल्प बनना चाहते हैं। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव और घोसी विधानसभा उपचुनाव में जिस तरह से दलितों का वोट सपा को मिले और दलित सपा के पक्ष में एकजुट हुए हैं, उससे भी सपा प्रमुख की उम्मीद जागी है और यही वजह है कि वो दलितों को सपा प्रमुख लुभाने में जुटे हुए हैं। और इसी तरह से बूथ कमेटी में 2 महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व देने का निर्देश दिया गया है। आधी आबादी साइलेंट वोटर्स मानी जाती है महिलाओं की, और बीजेपी का दावा है कि उसे महिलाओं का वोट मिलता रहा है। ऐसे में सपा महिलाओं को लुभाने में जुट गई है। जब तक महिला, दलित और पिछड़ों के वोट सपा को नहीं मिलेंगे, तब तक बीजेपी को हराना संभव नहीं है। इसीलिए सपा प्रमुख ने दलित और महिलाओं को बूथ कमेटी में विशेष तरजीह देने का निर्देश दिया है। भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कई सियासी प्रयोग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिली है। साल 2017 में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़े, लेकिन बीजेपी को हरा नहीं सके। इसके बाद 2019 में आरएलडी और बहुजन समाजवादी के साथ भी गठबंधन किया, लेकिन यह भी कारगर नहीं रहा। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में जाति आधार वाले छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन किया, लेकिन बीजेपी को सत्ता से बेदखल नहीं कर सके। और यही वजह है कि अब उन्होंने एक नए सियासी प्रयोग पीडीए के फॉर्मूले को अपनाने की कोशिश की है। बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग बनाम सपा की सोशल इंजीनियरिंग। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपने कोर वोट बैंक को साधे रखते हुए गैर यादव, ओबीसी, गैर जाटव दलितों को लाकर अपने साथ लाकर एक मजबूत सोशल इंजीनियरिंग बनाई है। बीजेपी की लगातार यूपी में जीत के पीछे इस सोशल इंजीनियरिंग का अहम रोल रहा है। पिछले 4 चुनाव में बीजेपी की इस इंजीनियरिंग की काट अखिलेश यादव तलाश नहीं सके हैं। अब उन्होंने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का फॉर्मूला बनाया है, जिसमें अभी 2 दिन पहले उन्होंने अगड़े और आदिवासी को भी जोड़ दिया है। इस वीडियो में बस इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।